हेलो डियर। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल अकाउंट का। जो स्टूडेंट क्लास नहीं किया, ये चैप्टर का क्लास ही नहीं किया, मैं स्टूडेंट के लिए मैं ज़्यादा करके बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपका 100% क्लियरिटी आएगा। और जो स्टूडेंट क्लास किया उस लोग के लिए बोल रहा हूँ, ये आपका रिविजन अच्छे से होगा। एक एक डिटेल्स वाइज जानना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा फर्स्ट ट्रिक्स भी अप्लाई होगा, मतलब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, फर्स्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, एक ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा, लॉजिकल ट्रिक्स है जो आपका ये टॉपिक इजीली करने में हेल्प होगा। तो पहले बात है, फाइनल अकाउंट करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा क्या क्या आइटम रहेगा, मतलब क्या क्या अकाउंट रेडी करना पड़ेगा। ये आपको रेडी करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद रेडी करना पड़ेगा पीएल अकाउंट, इसके बाद रेडी करना पड़ेगा बैलेंस शीट, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन होगा एग्जाम ओरिएंटेड है डिटेल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस गिवन रहेगा। क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पर आइटम क्या क्या होता है। आपका ये दो साइड होता है ट्रायल बैलेंस का, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो डेबिट साइड पर जो जो आइटम होगा, डेबिट साइड पर क्या क्या आइटम होता है, डेबिट साइड पर आइटम होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट होता है, जितना भी खर्चा हो गया ये कहाँ होगा, डेबिट साइड होता है। और क्रेडिट साइड क्या होगा, क्या क्या आइटम होता है नॉर्मली, क्रेडिट साइड होता है ये ऑल इनकम एंड लाइबिलिटीज, ऑल इनकम एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर जो मैंने बोला, पहले रेडी करना, स्टार्टिंग पॉइंट पर रेडी करना पड़ेगा ट्रेडिंग, इसके बाद होगा पीएल, इसके बाद होगा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा ऑल डायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस एंड इनकम, ऑल डायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस एंड इनकम। जैसे कि आपका ये जो फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री तक सामान आने पर जितना भी खर्चा हो गया ये क्या होगा, डायरेक्ट नेचर का हो गया। फैक्ट्री से बाहर निकल गया, ठीक है, फैक्ट्री से निकल के ऑफिस तक आ गया, ये ऑफिस है, ऑफिस पर आ गया, ये ऑफिस पर जितना भी खर्चा होगा ये पीएल पर आएगा, ठीक है। ऑफिस पर जितना भी खर्चा होगा ये पीएल पर आएगा। मतलब आपका डायरेक्ट, जैसे कि पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, पेन पर डायरेक्टली जो मटेरियल इंक्लूड है, जैसे कि पेन प्लास्टिक से बना, तो प्लास्टिक इंक्लूड है ना, ये जो प्लास्टिक इंक्लूड है इसको क्या बोलेगा, डायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस। इसके बाद ये जो पेन जो मैन्युफैक्चर किया, जो हमने एसिड यूज किया, एसिड का जो डेप्रिसिएशन हुआ ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। तो क्या होगा, ये आपका पीएल पर जाएगा, ठीक है। और जितना भी संपत्ति, जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हम लोग कौन सा जाएगा, ये बैलेंस शीट पर आएगा। बैलेंस शीट पर क्या क्या होगा, बैलेंस शीट पर होता है एसेट्स, ये लायबिलिटीज। इतना तक आपका बेसिक क्लियर हो गया। इसके बाद देखना पड़ेगा कौन सा क्या आइटम है। अब ये पेंसिल लीजिएगा, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लीजिए मतलब कौन सा कहाँ पर बैठेगा। और एक बात है, जो एडजस्टमेंट होगा ना, जो एडजस्टमेंट होगा ये डबल इम्पैक्ट होता है, ये डबल इम्पैक्ट होता है, डबल इम्पैक्ट, ठीक है। डबल इम्पैक्ट कहाँ होगा, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल पर जाएगा, और ट्रेडिंग पीएल जाएगा, इसके साथ साथ बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट हो गई। बैलेंस शीट एसेट या लायबिलिटी साइड जा सकता है, ठीक है, या तो नहीं, या तो लायबिलिटी साइड या तो एसेट साइड, ठीक है। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, पहले बात है ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ये ट्रेडिंग पर आएगा, ठीक है। जो ओपनिंग स्टॉक है ना, मतलब डायरेक्ट नेचर का है, तो ये ट्रेडिंग पर जाएगा। परचेज भी ट्रेडिंग पर आएगा। मैंने क्या बोला था, ये डेबिट साइड क्या क्या आइटम रहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट का होता है, डेबिट साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दो वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो कार है, ठीक है, कार से जो मटेरियल हम लोग का फैक्ट्री पर, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री पर जो मांगा है ना, यहाँ पर जो ड्राइवर का चार्ज है, ठीक है, जितना भी खर्चा हो गया ये क्या है, ये इसको बोलेगा कैरेज इनवर्ड। देखो, देखिए आपका फैक्ट्री तक अभी तक आया ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये ट्रेडिंग पर जाएगा। बट कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर कंप्लीट हो गया, ऑफिस से अभी सेलिंग के लिए, सेल्स के लिए बाहर चला गया, ट्रक से लोकेशन ए से बी तक मैंने गया, यहाँ पर जो मटेरियल इस जगह से दूसरी जगह दूसरा प्लेस पर शिफ्ट हुआ, ये क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड होता है।
ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, कहाँ पर जाएगा, ये पीएल पर जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस है, ठीक है। ऑफिस से भी बाहर निकल गया, ठीक है, मतलब ये फैक्ट्री तक काम खत्म हो गया, फैक्ट्री तक सीमित हो गया, इसके बाद का जो जितना भी खर्चा है ये कहाँ जाएगा, पीएल पर इम्पैक्ट होता है। ये वेज मतलब हाजिरा, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग पर आएगा। ये ऑयल एंड गैस ये कहाँ पर लगता है, ट्रेडिंग। इसके बाद सैलरीज, हम लोग का नॉर्मली सैलरी किसको पेमेंट करता है, ये ओके। तो सैलरी हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, इसको देखिए, हाँ सैलरी ये पीएल पे जाएगा, क्योंकि स्टाफ लोग को पेमेंट करता है, जो मतलब रेगुलर कस्टमर, रेगुलर स्टाफ इन नॉट कस्टमर, ओके। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी पीएल पर जाएगा। ये डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट हम लोग को देना पड़ा ना, ये पीएल पर खर्चा है। डिस्काउंट हम लोग कब देता है, जब हम लोग सेल करता है, जब हम लोग सेल करते हैं तब जाके ये डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये पीएल पे गया। इसके बाद डेप्टर्स, ठीक है, डेप्टर क्या होगा, ये संपत्ति एसेट है, आदमी लोग से पैसा मिलेगा। इसके बाद बैड डेप्ट, तो ये बैड डेप्ट क्या होगा, पीएल पर जाएगा। मशीनरी एसेट है। इसके बाद कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, फर्नीचर एसेट है। ड्राइंग ये क्या होगा, ये जो लाइबिलिटी साइड लिखने के बाद कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है, कैपिटल से माइनस होना मतलब लाइबिलिटी साइड माइनस करना, या तो एसेट से डायरेक्ट बैठाना, सेम बात है, ठीक है। बट यहाँ पर लॉजिकली हम लोग का जो रूल्स है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का ड्राइंग क्या करना पड़ता है, हम लोग का कैपिटल से माइनस करते हैं। ड्राइंग मतलब पैसा निकलना, ठीक है, हम लोग का जो ड्राइंग मतलब पैसा निकलना, तो हम लोग का कैपिटल कम होता रहेगा, ठीक है। ये सेल्स क्या होगा, सेल्स से ट्रेडिंग साइड जाएगा। इसके बाद सॉरी बिल पेएबल, बिल पेएबल ये कहा जाएगा, लायबिलिटी होगा। परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस होगा, जो परचेस के वहाँ से माइनस होगा, ट्रेडिंग जो ये माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर क्या होगा, ये क्रेडिटर जो है, ये क्रेडिटर जो है ये लायबिलिटी। इसको सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट कहा जाएगा, ये आपका जाएगा ये पीएल पर, क्रेडिट साइड मतलब ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम है। बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर क्या होगा, ये पीएल पर जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये पीएल पर जाएगा। इसके बाद कमीशन रिसिप्ट, ये पीएल पर जाएगा। लोन लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है। तो अल्टीमेटली ये देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, ये नीचे जो एडजस्टमेंट है ये देखना पड़ा। मैंने क्या बोला था, एडजस्टमेंट क्या होगा, डबल इम्पैक्ट होता है, एडजस्टमेंट ऑलवेज भी डबल इम्पैक्ट, ओके। डबल इम्पैक्ट कैसे होता है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पर बोलेगा 30,000, कोई मतलब कभी कभी क्या बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक, देखिए मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ, जो कि आपका एग्जाम पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका ऐसे कॉस्ट प्राइस पकड़ लीजिए 30,000 है, मार्केट प्राइस है 27,000, ऐसा क्वेश्चन भी होगा आपका, ऐसा क्वेश्चन भी गिवन रहेगा, तब जगह क्या करना है, तब जगह आपको जो मतलब कम है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। ये हम लोग का जो प्रिंसिपल है वहाँ से एक मतलब टॉपिक है, यहाँ पर से पिक किया, ठीक है। हम लोग का रूल्स है जो कम होता है, मार्केट प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर सिंगल दिया, जो सिंगल गिवन होगा तो यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये लेना पड़ेगा डायरेक्ट, नहीं तो दोनों गिवन रहने से हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो कम होता है वो लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉलो, डेप्रिसिएशन 10% है ना, तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, स्टॉक कैसे करना पड़ेगा, मैंने बोला था डबल इम्पैक्ट होगा, सही में डबल इम्पैक्ट होगा। ये ट्रेडिंग पर एक बार जाएगा, और क्लोजिंग तो कहा होता है एसेट, संपत्ति है ना, स्टॉक आपका पड़ा है वो संपत्ति है, ये ट्रेडिंग एंड एसेट पर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, तो डेप्रिसिएशन जो हुआ मशीन का 10% एंड फर्नीचर का 5%, मशीन का 10%, तो कैसे करना है, मशीन जितना भी बैलेंस है, देखिए यहाँ पर मशीन कितना है 10,000 ना, ये 10,000 का 10% कितना होगा, ये होगा हो जाएगा आपका 1,000, ये हो गया 1,000। 1,000 कहाँ लिखना पड़ेगा, 1,000 पीएल पर जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये मैंने जो पेन मैन्युफैक्चर किया था, पेन के साथ डायरेक्टली ये डेप्रिसिएशन होकर नहीं आया, डेप्रिसिएशन कहाँ है दिखाइए, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीएल पर आएगा। पीएल मतलब होता है इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस इन इनकम, ओके, वी आर मेंटेन ऑल इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस इन इनकम इन द पीएल अकाउंट, क्लियर हुआ, ठीक है। और
फर्नीचर 5%, फर्नीचर जितना भी है 6,000 का 5% कितना होगा 150 होता है सॉरी 300 होगा ना, 6,000 का 5% का, ठीक है 300 होगा। ये 300 कहाँ जाएगा, पीएल पर जाएगा, ये पीएल पर जाएगा। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब अभी तक सैलरी देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जब आउटस्टैंडिंग लिखा होगा ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ठीक है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये कहा जाएगा पीएल पर जाके, पीएल पर जो ये सैलरी है सैलरी पर जाके प्लस होगा, पीएल पर जाके सैलरी पर जाके प्लस होगा, और कहाँ बैठेगा, लायबिलिटी साइड बैठेगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, उधारी है। तो हम लोग का ये उधारी हो गई, ये क्या है, पीएल है, जो एक बार पीएल पर बैठा, पीएल पर प्लस हुआ और लायबिलिटी साइड भी बैठा। और प्रीपेड, प्रीपेड मतलब ज़्यादा दे, मतलब एडवांस दे दिया, प्रीपेड या तो प्रीपेड का और एक नाम क्या है, ये प्रीपेड का और एक नाम है एडवांस, एडवांसेस, प्रीपेड या तो एडवांसेस, एडवांस अपने पेमेंट किया, तो एडवांस की जो पेमेंट की आपका संपत्ति है, ठीक है बाद में उसका फायदा मिलेगा, ठीक है यू विल गेट बेनिफिट आफ्टर ए लॉन्ग टर्म, ठीक है आफ्टर लॉन्ग टर्म नहीं होने से भी बाद में जाके ये मिलेगा। जैसे कि आपका सैलरी, स्टाफ का सैलरी प्रीपेड कर दिया, 2 मंथ का सैलरी एडवांस दे दिया, तो ये वो काम करेगा, आपका बेनिफिट मिलते रहेगा। तो प्रीपेड वेजेस ये लायबिलिटी है, ठीक है प्रीपेड वेजेस, ये मैंने क्या बोला, प्रीपेड वेजेस ये एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आइटम है ना, तो एक बार पीएल तो जाएगा ही, पीएल पर क्या होगा, माइनस होगा, पीएल पर जो वेजेस पर जाके ये माइनस होगा और एसेट पर बैठेगा। तो अल्टीमेटली मैंने एक लॉजिक में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक बोल रहा हूँ, जब ये जब होगा एडजस्टमेंट, जब एडजस्टमेंट पर कुछ आइटम होता है आउटस्टैंडिंग होने से, आउटस्टैंडिंग होने से, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा रहने से ये पीएल पर क्या होगा, प्लस होगा, पीएल पर ऐड होगा और कहाँ जाके बैठेगा, लायबिलिटी साइड बैठेगा, ठीक है। और मैंने बोला ये आउटस्टैंडिंग होने से ऐसे होता है, और प्री पेड या तो एडवांसेस, प्रीपेड या तो एडवांसेस होने से, प्रीपेड या तो एडवांसेस होने से ये पीएल पर बैठेगा, पीएल पर ये माइनस होगा, जो आइटम जैसे कि वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ये प्रीपेड वर्ड या तो एडवांस लिखा है, तो पीएल पर जाके ये माइनस करना पड़ेगा। पीएल पर जो है वो पकड़ लीजिए, प्रीपेड आपका वेजेस, वेजेस आपका ये 5,000 7,000 था, आपका प्रीपेड है, प्रीपेड है 1,000, ये क्या होगा, ये माइनस होके बैठेगा, पीएल पर जाके 6,000 बैठेगा और एसेट पर डायरेक्ट बैठ जाएगा। एसेट पर क्या होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये एसेट्स है, एसेट पर डायरेक्ट बैठेगा। प्री पेड कितना, प्रीपेड कितना था 1,000, ठीक है ऐसे होता है। और वेजेस होने से कैसे होगा, जैसे कि आपका सैलरीज, ठीक है सैलरीज पर आपका 6,000 था, यहाँ पर क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग पकड़ लीजिए 2,000 था, ये प्लस होगा नॉट ए माइनस, प्लस होगा कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा, ये प्लस हुआ ना, पीएल पर डेबिट साइड प्लस हुआ, कुछ आइटम प्लस होने से, डेबिट साइड कुछ आइटम प्लस होने से क्या होगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट जो है यहाँ पर लायबिलिटी साइड क्या होता है, ये डायरेक्ट लायबिलिटी साइड बैठता है आउटस्टैंडिंग बोल के। कैसे होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्लियर हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के यहाँ पर डायरेक्ट बैठेगा, कौन साइड, लायबिलिटी साइड, कौन सा अमाउंट, ये 2,000 बैठेगा, क्लियर हुआ। और टॉपिक बता रहा हूँ, जब आपका ये कंप्लीट मैंने बोला डेबिट साइड होने से और क्रेडिट साइड होने से, क्रेडिट साइड से इसका उल्टा होगा, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपका इंटरेस्ट मिलना था, ये आउटस्टैंडिंग बाकी है, जैसे कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो पीएल पर जो क्या होगा, ये पीएल पर जाके ये माइनस होगा, पीएल पर जाके माइनस होगा और ये कौन साइड बैठेगा, एसेट पर बैठेगा, ठीक है। मतलब आपका कुछ इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ये कुछ इंटरेस्ट मिलना बाकी है, वो अभी तक नहीं मिला, ये पीएल पर एक्चुअली पीएल पर प्लस होगा, ठीक है। और जो नहीं मिला ना, इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, आपका एसेट पर बैठेगा,
ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड होने से एसेट पर बैठता है, और ये डेबिट साइड होने से, ये डेबिट साइड होने से क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग होने से प्लस होगा, कुछ प्रीपेड एंड एडवांस होने से माइनस होगा। इतना तक क्लियर हो गया। ऐसे आपका ट्रेडिंग का ऐसे घर बना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जितना भी मैंने यहाँ पर जो लिखा ना एक्यूरेट बैठना पड़ता है, जैसे कि ट्रेडिंग का जितना भी लिख दिया इमीडिएट बैठाइए। यहाँ पर ट्रेडिंग का जो आइटम टी बोल के लिखा ना यहाँ पर बैठ रही है। यहाँ पर जैसे कि ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेस होता है, वेजेस होगा, इस साइड क्या होगा, सेल्स होगा, सेल्स से कुछ लेस मतलब रिटर्न होने से। और एक बात, जब ये परचेस है ना, परचेस का कुछ रिटर्न है, ये ऑपोजिट साइड होता है। ठीक है, परचेस का रिटर्न उल्टा साइड होता है, ये परचेस रिटर्न बोल के होता है। यहाँ पर सेल्स है, सेल्स का कुछ रिटर्न होगा तो इस साइड होता है। सेल्स का रिटर्न कौन सा साइड उठेगा, इसका उल्टा साइड। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, ये आपका ट्रेडिंग होगी। इसके बाद ट्रेडिंग का जो आंसर होगा इसको बोलेगा ग्रोस प्रॉफिट। कुछ आंसर होगा, ये ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर इस साइड बैठेगा, ग्रोस प्रॉफिट इस साइड बैठ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट का आंसर ट्रांसफर होकर इस साइड बैठेगा, और यहाँ से जो आंसर निकलेगा इसको बोलेगा नेट प्रॉफिट, ये आंसर यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट कहाँ पर होगा, आपका जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल तो बैठेगा। कैपिटल के साथ क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट प्लस होगा, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट प्लस होगा। और कुछ ड्राइंग हुआ तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग है, ये ड्राइंग होने से यहाँ से माइनस होगा, ये ड्राइंग माइनस हो गया, यहाँ पर बैठेगा। क्लियर हुआ आपका फाइनल अकाउंट। ऐसा करके एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपका और भी क्लैरिटी आएगा। मैंने जितना भी डिटेल्स एंड बेसिक काम था, ठीक है, आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच।